न्यूज, सच जरूरी है। अगली खबर, पत्रकारिता केवल खबर नहीं है, जनता की आवाज बनकर सत्ता को आईना दिखाने की जवाबदेही है, डॉक्टर संतोष भारतीय ने कहा। भारतीय प्रेस दिवस के अवसर पर साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा पत्रकार विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश व प्रदेश के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आधुनिक भारत में मीडिया की भूमिका, उसकी साख और उसकी जिम्मेदारी और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस बैनर तले देश में मीडिया को संवैधानिक रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दर्ज करने, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित पत्रकार एकता की मुख्य रूप से चर्चा हुई। वहीं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष भारतीय ने 1990 से अब तक की पत्रकारिता का अनुभव साझा किया। वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार त्रिपाठी व राजीव तिवारी ने पत्रकारिता के लिए जरूरी आयाम याद दिलाए। वहीं राजीव बाबा ने कराया नवयोग दिवंगत पत्रकार दिलीप सैनी और पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना लाल मौर्य को जनपद रत्न सम्मान, साथ ही शहर के अखबार वितरकों को दिया गया लोक संदेश वाहक प्रहरी सम्मान। भारतीय प्रेस दिवस के अवसर पर साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश और प्रदेश के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया। हमारे भारती सर जो 50 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। ये इसके बाद फतेहपुर जिला में सबसे बड़ा श्रेय है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री शाश्वत तिवारी जी का। मैं बताता चलूं कि आदरणीय डॉक्टर संतोष भारती जी हैं। जब मैंने 12th पास आउट किया तो मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता था, लेकिन मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे प्रेरणा नायक बने तो डॉक्टर संतोष भारती जी। उसके बाद मुझे पत्रकारिता की शिक्षा देने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े भाई जो मेरे कुछ संरक्षक, क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या भूमिका है, और आने वाले भविष्य में जो मीडिया है उसकी क्या साख गिर रही है या गिरती हुई साख को हम कैसे ऊपर करें, इन तमाम विषयों जो बिंदु हैं उन पर आज यहाँ पर चर्चा होनी है। तो मेरा विचार ये है, देखिए मैं वैसे तो जानता हूँ कि मीडिया को आज बहुत ही गलत तरीके से देखने का एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है। मीडिया को कोई गोदी मीडिया बोल देता है, कोई कुछ मीडिया बोल देता है, जबकि मीडिया मीडिया होती है। मीडिया समाज का वो दर्पण है जो समाज को सच्चाई दिखाने का काम करता है, और मीडिया समाज के लिए आज इंसान के लिए खाना और पानी से ज्यादा आवश्यक हो गई है, क्योंकि जो मीडिया का मतलब होता है सूचना का आदान और प्रदान। आप बिना सूचना के आदान प्रदान के आज के समय में रह ही नहीं सकते। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप तो वयस्क हैं। आज जो बच्चा जिसने जन्म लिया शायद 5 या 6 महीने का है, वो भी खाना तब खाता है जब आप उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। और जो सोशल मीडिया ये सारी मीडिया के अंदर में आती, वो भी खाना तब खा रहा है जब वो उसमें कुछ रील देख रहा है या कुछ देख रहा है, वो भी एक टाइप की सूचना ही होती है। तो आज समाज के अंदर में मीडिया की जो आवश्यकता है, जो मीडिया का महत्व है, वो किसी से भी छुपा नहीं है। मीडिया बहुत आवश्यक है, लेकिन जो आज का विषय है कि क्या मीडिया की साख गिर रही है, तो इसके लिए हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो बताएंगे, क्योंकि उनका इस क्षेत्र में इतना लंबा अनुभव है और कड़वे भी अनुभव है, मीठे भी अनुभव। जैसे कि अभी किसी हमारे वक्ता ने बताया कि जो AI है वो उसमें वो लाठियां नहीं खा सकती, जबकि हमारे पत्रकार बंधु लाठियां भी खाते हैं, सर भी फुड़वाते हैं। दंगा होता है कहीं पर, वहां भी वो भी कवरेज वो करते हैं। कहीं पर युद्ध हो गया, वहां पर भी कवरेज करने जाते हैं। तो जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो भूमिका और कोई नहीं ले सकता है, पत्रकार बंधु ही ले सकते हैं। तो ये तो विषय है, इसके ऊपर ये बताएंगे। लेकिन चूंकि अभी हमारे साथ में जो हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने यहाँ पर 2-4 शायरियाँ कही, तो मैं लिखता हूँ, तो अगर आपका आदेश हो तो मैं भी 2-4 शायरी जो है वो बोल दूँ, अगर आप बड़े भाई अध्यक्ष जी कहें। चूंकि लिखना मेरा भी शौक है, मैंने भी लिखा हुआ है।
और लेकिन इन्होंने जो लिखा है उससे तो मेरा बहुत दूर दूर तक नहीं है। अगर आपके आगे हो तो मैं सुनाऊं आपको। ये थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का प्यार मोहब्बत पे ही लिखा गया है। आपने वो सुना होगा, वो कौन सी शायरा है जो, मुझे नाम उनका नहीं याद है, बट हाँ उनकी शायरी मैंने सुनी थी, तो उसी के ऊपर मैंने उनको जवाब लिखा था। हालांकि वो अभी तक मेरे पास ही है। आप पहली ऑडियंस होंगे जिनको मैं ये सुनाने जा रहा हूँ, तो मैं सुना सकता हूँ सर? ओके, थैंक यू। आपके लिए खास तौर पर तो मैंने लिखा है कि प्यार दिखना दिखाना नहीं चाहिए, रोज मिलने को आना नहीं चाहिए, और लोग पागल समझने लगे हैं मुझे, जादू ऐसा चलाना नहीं चाहिए, जादू ऐसा चलाना नहीं चाहिए। और अगली लाइन है कि जब से तुमसे मिला मैं फिदा हो गया, जब से तुमसे मिला मैं फिदा हो गया, सारी दुनिया से फिर मैं जुदा हो गया, और आंखें खुलने का मन ही नहीं कर रही, आंखें खुलने का मन ही नहीं कर रही, और तुमको सपनों में आना नहीं चाहिए, तुमको सपनों में आना नहीं चाहिए। और अगली लाइन है कि तूने ये सोच कर दे दिया दिल मुझे, तूने ये सोच कर दे दिया दिल मुझे कि दिल किसी का। कार्यक्रम में आधुनिक भारत में मीडिया की भूमिका और उसकी साख, जिम्मेदारी और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस बैनर तले देश में मीडिया को संवैधानिक रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दर्ज करने, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने और सहित पत्रकार एकता की मुख्य रूप से चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली से चलकर आए वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष भारती शामिल हुए। उन्होंने 1990 के दौर से लेकर आज तक की पत्रकारिता और अपने पत्रकारिता से लेकर सांसद बनने तक के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल खबर लिखने का काम नहीं है, यह जनता की आवाज बनकर सत्ता को आईना दिखाने की जवाबदेही भी है। उन्होंने कहा है कि जीवन से जुड़े अनुभव सुनाते हुए युवा पत्रकारों को निष्पक्षता से साहसिक पत्रकारिता की प्रेरणा दी गई। और वहीं लखनऊ से आए उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के कोषाध्यक्ष और लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार त्रिपाठी ने पत्रकारिता के गुर और अपने अनुभव को साझा किया। वरिष्ठ पत्रकार राजीव तिवारी ने लोगों को नवयोग कराते हुए मानसिक शांति और आत्मबल को पत्रकारिता के लिए जरूरी बताया। राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य आशीष तिवारी ने संगठन की एकता और मजबूती पर जोर दिया। फतेहपुर के वरिष्ठ पत्रकार वसीम अख्तर, शिवचरण बंधु, रमेश चंद्र गुप्ता, विवेक मिश्रा, सरोज पांडे, संदीप केशरवानी, शमशाद खान और प्रभाकर पांडे और समेत अन्य पत्रकारों और समाजसेवी अन्य अजय त्रिपाठी ने भी मीडिया से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाश्वत तिवारी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और संगठन के उद्देश्यों को बताया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय महासचिव शिबू खान ने किया और मंच से दिवंगत पत्रकार दिलीप सैनी और पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना लाल मौर्य को जनपद रत्न सम्मान दिया गया, जिसके लिए पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल ने सामूहिक रूप से दिवंगत पत्रकार के सम्मान का प्रतीक चिन्ह प्राप्त किया। वहीं पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना लाल मौर्य का सम्मान प्रतीक चिन्ह उनकी धर्मपत्नी उषा मौर्य ने प्राप्त किया और संगठन का आभार प्रकट किया। इसके अलावा शहर के अखबार वितरकों को लोक संदेश वाहक प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शहनशाह अब्दी, फतेहपुर जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह,
सैयद शारिफ, कमर आजमी, धीर सिंह यादव और अनिल विश्वकर्मा, गुलाब सिंह यादव, डॉक्टर JP चौहान, प्रदीप कुमार, मेराज अहमद, मोहम्मद अब्बास, महेश चौधरी, संदीप निर्मल, अजय कुमार, अभिनव मौर्य, कृष्ण गोपाल साहू, शैलेंद्र प्रताप सिंह, इसरार अहमद, पारुल सिंह, रमेश कुमार, नाजिया परवीन, राकेश साहू सहित जनपद एवं जनपद के सैकड़ों पत्रकारों ने उपस्थिति दर्ज की। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।